student, this is second video of exercise 14. Question number 6. A dice is thrown once. Find the probability of getting number 1 odd number. Dice लूडो खेलते हैं, कितने डॉट्स होते हैं उसमें? अगर देखिए कितनी 6 साइड्स होती हैं, डॉट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 डॉट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन में है कि ऑड नंबर आने की, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, सॉरी टोटल आउटकम्स हो गए 6। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6। अब इसका फर्स्ट पार्ट ए क्या कह रहा है? ऑड नंबर। हमें ऑड नंबर की एंड ऑड नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम देखते हैं ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर्स ऑफ ऑड नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ ऑड नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ नंबर। यहाँ रफ में 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 1 और है 1 है 3 है और 5 है। तो कितने ऑड नंबर हो गए? 3। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर इज 3। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 3। और हमें फाइंड आउट करना है इस फेवरेबल की मीन्स ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गई 3/6। 3 क्या है? फेवरेबल आउटकम्स एंड 6 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और ये आ गया 1/2। सेकेंड पार्ट इसी का, ए नंबर लेस देन 4। नंबर बी पार्ट, नंबर लेस देन 4। तो कितने नंबर लेस देन 4? कितने नंबर है 4 से कम? 1 2 3 नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3। फेवरेबल आउटकम्स 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? नंबर लेस देन 4। हमारा फेवरेबल यही है, तो जो फेवरेबल है 3/6 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके फैक्टर करें उसमें 1 नहीं आए, ठीक है। 1 के अलावा उसका और कोई फैक्टर हो तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। मैं फैक्टर करती हूँ 1 का 1 × 1, 2 का 1 × 2 और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता इसका, 3 का 1 × 3 कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 4 के हमारे पास एक तो फैक्टर हो सकता है 1 × 4, दूसरा हो सकता है 2 × 2। तो हम ये वाला फैक्टर ले सकते हैं, इसमें 1 नहीं है तो ये क्या हो गया? 4 कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। 4 का एक ऐसा फैक्टर भी है जिसमें 1 नहीं है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। 5 का 5 × 1, इसका कोई और फैक्टर नहीं आ सकता है जिसमें 1 ना हो। 6 का 6 × 1 एक फैक्टर हो सकता है और 2 × 3, इसका मतलब 6 का कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसमें 1 ना हो, ठीक है। तो इट मीन्स कितने आ गए ऐसे नंबर? कंपोजिट नंबर 2 आ गए। तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर हमारे पास आए हैं 2 इक्वल टू 2। एक ये, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया?
2 favorable outcomes 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंपोजिट नंबर हमारे पास 2 है जो कि फेवरेबल आउटकम्स है, तो 2/6, तो ये आ गया 1/3। नेक्स्ट वन इज ए नंबर डिविजिबल बाय 2। इसी का डी पार्ट, नंबर डिविजिबल बाय 2। अब इसमें 1 to 6 में कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकते हैं? एक 2, 4 एंड 6, तो कितने नंबर है? 3। तो हमारे फेवरेबल या नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू कितने हैं? 3। सो फेवरेबल आउटकम्स इज 3 इक्वल टू 3। तो हमारी इसकी नंबर डिविजिबल बाय 2 की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, दिस इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting। अब 2 कॉइन्स हैं, उनको उछाला गया है, साथ साथ उसको उछाला गया है 2 कॉइन्स को, ठीक है। और पता लगाना है हमें नंबर फर्स्ट एग्जैक्टली 1 है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे? एक कॉइन्स में कितने? हेड और टेल, और 2 कॉइन्स है तो पावर 2, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हम उनको कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। हमने सीख लिया है किस तरीके से, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आ गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड तो आए कहां कहां आ रहा है? यहाँ ठीक है 2 हेड आ रहे हैं, लेकिन एक हेड तो है ही, 1 2 3। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड वाले कितने हमारे पास? कितने नंबर है? फेवरेबल आउटकम्स 3, फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए 3, ठीक है ना। देखो इसमें हेड आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, एक हेड तो आ ही रहा है, तो ये हो गए 3। और हमारे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो गया 3 अपॉन, और टोटल आउटकम्स फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 3/4। नेक्स्ट पार्ट इसका बी पार्ट, 2 हेड। अब 2 हेड कहां आ रहे हैं? 2 हेड जिसमें 2 हेड आ रहे हो, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं? केवल और केवल एक ही है, हेड हेड, तो ये आ गया 1। तो हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/4। नेक्स्ट वन इज नो हेड, कोई भी हेड नहीं आ रहा है। नो हेड, ऐसा है कोई? हाँ है, एक है। नो हेड है 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/4। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of getting a sum of 5। देखिएगा 2 डायस हैं,
और उनको क्या किया गया, उनको साइमल्टेनियसली रोल किया गया। ठीक है, अब जो हमारे पास आउटकम्स आए, सबसे पहले हमें वो पता लगाना पड़ेगा कि आउटकम्स आए कितने हैं। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एक डाइस में होते हैं 6 और 2 डाइस हैं, एक ही बार उछाले दोनों को साइमल्टेनियसली, तो ये हो गए 36 आउटकम्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो 36 आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो किस तरीके से करेंगे इसको, मैं इस साइड पहले, जैसे हमने हेड वाला किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। हमें पता है टोटल कितने, या 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया था 36 आएंगे। ठीक है ना, अब हम इसको क्या क्या आएंगे, देखिए मैंने इसके साथ इन सबको लेते चलेंगे। एक बार आएगा इसका 1 आएगा, इसका भी 1, इसका 1 तो इसका 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, ये अलग अलग है, इनमें सब में बीच में कॉमा लगाइएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल आउटकम्स हमारे पास दो डाइस को जब हमने साइमल्टेनियसली रोल किया तो ये आउटकम्स हमारे पास आए हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ 5, कि दोनों डाइस को जब हम रोल करें जो दोनों के नंबर मिला के आए वो 5 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। इसका ए पार्ट सम ऑफ 5। ठीक है, उससे पहले क्योंकि क्वेश्चन एक साथ है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता चल गए कितने हैं, 36। तो टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर, पहले मैं उसको ही लिख लेती हूं, इजी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। ये हमें आ गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट सम ऑफ 5। ठीक है, सम ऑफ 5। अब देखो कहां पर सम, दो का सम मिलके 5 हो रहा है, ये 1 और 4 5, 3 और 2 5, ये 3 और 2 और 3 था, यहां सम ऑफ 5 हमने कितने निकाले, 1 4 2 3 3 2 4 1, कितने आ गए सम ऑफ 5, 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी सम ऑफ 5 की फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स इज 36। तो 4 by 36, 1 by 9। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट, इसका 2 5 2 5। आप देखिए कहां पर आ रहे हैं 5 5, दो 5 कहां पर आ रहे हैं, केवल एक 1 ही प्लेस है जहां पर 5 5 आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया
1 और इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स इज 36, तो 1/36। ए सम ऑफ 10, अब सम ऑफ 10 देखिए कहां पर 10 आ रहे हैं, सम ऑफ 10 यहां तक 10 कहीं नहीं है, ये 1 2 3, तो कितने आए फेवरेबल आउटकम्स 3, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 3/36। फेवरेबल इज 3 एंड टोटल इज 36। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/12। लास्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 9, a bag contains 5 red ball, 3 black ball and 5 white ball. तो कितनी बॉल है, रेड, व्हाइट, ब्लैक, रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, व्हाइट बॉल्स, ये कितनी कितनी है, रेड बॉल 6 रेड बॉल, 3 black ball and 5 white ball। ठीक है, एक बैग के अंदर ये बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अब सबसे पहले हमें टोटल बॉल्स कितनी बॉल्स हो गई टोटल, 14। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए, टोटल आउटकम्स इज 14। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 6, तो फेवरेबल आउटकम इज 6, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 6, तो अब प्रोबेबिलिटी हो गई 6/14। बाकी आप खुद करेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल कितनी है, 5, फेवरेबल आउटकम्स इज 5 एंड टोटल आउटकम्स इज 14, तो 5/14। एंड ब्लैक बॉल इज 3, फेवरेबल आउटकम इज 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 3/14। ग्रीन बॉल, अब ग्रीन बॉल तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, कि इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी के चांस, और प्रोबेबिलिटी हमेशा आप अगर देखेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में 0 से 1 के बीच ही रहती है, माइनस में नहीं आती है। ठीक है, और 1 से ग्रेटर भी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, do this exercise in your notebook. Have a nice day. Goodbye.